डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक और नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इम्पॉर्टेंट है सोर्स एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है आज उनके यूजेस बहुत सारे हैं। आप माइक्रोवेव ओवन हो या आपका मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, रेडियो हो, बहुत बहुत सारी उसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है ना। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, उस सेंस हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम सोर्स और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E ओनली। जो स्टैटिक चार्ज होते हैं रुके हुए, वो सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। सपोज वी हैव अ चार्ज क्यू हियर, इट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस टेक, इसके अराउंड होगा, लेट अस टेक अ पॉइंट हियर एट टाइम t इज इक्वल 0। लेट अस से इस E का वैल्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है। तो अब अगर मैं ये आइसोलेटेड है, कोई यहाँ और चार्ज नहीं आएगा। तो अगर t 0 पे E फील्ड है यहाँ पर, उसके बाद 1 मिनट के बाद, 10 सेकंड के बाद, 1 घंटे के बाद, तो इसका फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर इस पॉइंट पे ले लूँ, मिसाल ई डैश है यहाँ पर, तो वो वही रहेगा हमेशा के लिए अगर ये आइसोलेटेड रहा और इसकी वेलोसिटी 0 है, अपनी जगह रुका हुआ है। ठीक। जब अपनी जगह रुका हुआ है तो ये करंट कोई पैदा, करंट विल बी इक्वल टू 0। अगर करंट 0 है सो इट विल प्रोड्यूस नो मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ना बनाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यहां तक तो बात सही है। ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, इफ अ चार्ज मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी it produces both electric and magnetic field if it is free। यानी फ्री चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, वो दोनों चीज प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट। देखिए वो कैसे, मैं यहां पर बताता हूं। अगर ये आइसोलेटेड चार्ज क्यों है, ये मूव कर रहा है। ठीक। अगर मूव कर रहा है, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस करंट। तो करंट जो पैदा करेगा, राइट हैंड थंब रूल से अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है। तो इट विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि ये करंट पैदा करेगा। अब देखिए दूसरी सिचुएशन। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ सर्किट एंड वी हैव अ कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज R एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। वी हैव अ की हियर। नाउ अभी हमने कोई इसमें इसको कनेक्ट नहीं किया इस की से, तो कोई करंट इसमें नहीं जाएगी। तो इनिशियली ये न्यूट्रल है, इसमें जो नेट चार्जेस है क्यू नेट दैट इज 0। अब जैसे हमने इसको ऑन किया तो करंट स्टार्ट होने लगेगी इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, मूव इन दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आएंगे with what velocity, that is with the drift velocity which is a constant velocity। ठीक है ना, 1 mm per second। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहां से जाएंगे, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब यहां देखिए, यहां जो नेट चार्ज है, तो ये चार्ज कहीं नहीं जा रहा, तो उसमें अगर निकल रहा है तो वापस आ रहा है, निकल रहा है वापस। सिर्फ ये ड्राइवर, ये कोई चार्ज नहीं देती है, सिर्फ ये ड्राइव करती है चार्ज को। ठीक है ना, दिस इज ड्राइविंग फोर्स। तो इसमें नेट चार्ज जो पहले था वो बाद में भी होगा। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। चूंकि नेट चार्ज इसमें सिर्फ सर्कुलेट होते हैं, नेट चार्ज 0 है, सो 0 बाई एप्सिलॉन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपका 0 निकलेगा। सो इट विल नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है ना, इस केस में हालांकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि करंट जा रही है, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट अगर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा करेगा, ठीक है ना, इन दिस डायरेक्शन, ऐसे बाहर आएगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। तो ऐसे अगर करंट जा रही है तो करंट इस डायरेक्शन में, थंब को इस डायरेक्शन में रखो तो मैग्नेटिक फील्ड भी इन दिस डायरेक्शन, ओके, ऐसे आएगा अप, ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखना, एनसीईआरटी बुक में लिखा है इट विल प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं रब करूंगा। पॉइंट नंबर 3, ऑसिलेटिंग चार्जेस और accelerating charges produce time varying electric field and magnetic field, ठीक, and generate electromagnetic wave, ओके। तो अगर ऑसिलेटिंग चार्ज होगा और या एक्सीलरेटिंग चार्ज होगा तो तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिंग प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। ना क्या ऑसिलेटिंग जो चार्ज होता है, क्या वो एक्सीलरेटेड चार्ज होता है? थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊं। सपोज वी हैव अ पेंडुलम हियर, अगर यहाँ पर पहुंचा, ये समझो एट t इज इक्वल टू 0, ये इस पोजिशन में, यहाँ वेलोसिटी 0 है। अब अगर यहाँ आ गया ये, ठीक, बात समझ में आई, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ 0 थी, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। सो विद द टाइम वेलोसिटी चेंज, कितना चेंज हो गया, 0 टू दिस, दैट इज ए मैक्सिमम। सो विद द टाइम वेलोसिटी चेंज, सो दिस इज एक्सीलरेटिंग। इस डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ से रिटार्ड होती है, ठीक, तो यहाँ से भी ऐसे ही एक्सीलरेशन होती है, रिटार्डेशन होती है, फिर यहाँ फिर से एक्सीलरेशन होती है। तो ऑसिलेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो एक्सीलरेटेड सिस्टम होते हैं। यहाँ हम अगर एक्सीलरेटिंग रिटार्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिटार्डिंग चार्ज प्रोड्यूस ऑसिलेशन। अब इसको समझाएंगे कैसे, एक सेकंड में इसको रब कर दूंगा। मैं यहां पर बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां एक नेगेटिव चार्ज है। एट टाइम t इज इक्वल 0 यहां पर है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड, तो उसकी डायरेक्शन समझो, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, ऐसे इतना होगा समझो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होगा, तो मैं यहां एक लाइन बना के रखता हूं, इतनी, तो यहां पर इतनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट टाइम t इज इक्वल 0 वो किस डायरेक्शन में होगा, और इतना होगा, तो इट विल बी डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये चार्ज यहां से मूव करके समझो ये पॉजिटिव यहां पहुंच गया, और ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। तो अब फील्ड की डायरेक्शन अब भी वही, लेकिन फील्ड की स्ट्रेंथ कम हुई होगी, ठीक। तो डायरेक्शन यही, तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम हुई होगी, समझो इतना, ठीक है। अब और चलेगा जब यहां आएगा। अच्छा यहां पर आप देखो, ये इस लाइन पे मैं बता रहा हूं, जब ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, तो करंट किस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, याद रखो आप, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद जब ये ऑसिलेट करके यहां पहुंचेगा, तो दोनों समझो यहां आ गए एक दूसरे के ऊपर, लगभग पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अब फील्ड it will be difficult to calculate because distance will be almost 0, so it will be electric field in this case will be 0, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव, ठीक,
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। ठीक है, यहां पर। ठीक है, अब ये नेगेटिव फिर ऊपर जाएगा और पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। ठीक, अब समझो ये पॉजिटिव यहां पहुंच गया और ये नेगेटिव यहां पहुंच गया। ठीक है, अब फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी, अब फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब यहां 0 से अब फील्ड की डायरेक्शन इतनी होगी। ठीक, ऊपर आ गया। ठीक है, अब फिर से ये पॉजिटिव चार्ज यहां, जहां पहले नेगेटिव था, तो यहां मैं बनाता हूं, ये यहां पहुंच के यहां पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है वो जहां पहले पॉजिटिव था वहां आ गया। ठीक है, तो हो गया एक साइकिल कंप्लीट। तो अब फील्ड की डायरेक्शन यही, लेकिन बढ़ गया फील्ड, लेकिन डायरेक्शन दूसरी है। ठीक है ना, यही। तो अब फील्ड आ गया यहां पर। ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा करते हैं। अब हो गई हाफ ऑसिलेशन। अब ये जो है नेगेटिव चार्ज अब वापस आने लगेगा। समझो अब ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया वापस, और ये पॉजिटिव यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव यहां पहुंच गया, ये यहां छोड़ दो अभी। तो अब ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। फील्ड की डायरेक्शन यही, लेकिन अब छोटा हुआ होगा, क्योंकि इतना ही है, अब छोटा हुआ होगा। तो फील्ड की डायरेक्शन यही अपवर्ड, लेकिन इतना है। ठीक है, अब फिर से ये नीचे आ रहा, तो यहां पहुंचेगा नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव है ये यहां पहुंचेगा एक दूसरे के ऊपर। तो यहां फील्ड क्या होगा, इट विल बी 0 अगेन। ठीक, अब नेगेटिव फिर नीचे आएगा यहां पर, और पॉजिटिव इस जगह पहुंचेगा। ठीक, तो फील्ड की डायरेक्शन अब क्या होगी, अब चेंज होगी फिर से। अब फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन अब यहां होगी तो इस डायरेक्शन में, तो ये अब नीचे की तरफ फिर से फील्ड। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये अपनी जगह आ जाएगा पॉजिटिव, जहां ओरिजिनली था। तो यहां पर पॉजिटिव आ गया, और जो नेगेटिव चार्ज यहां से फाइनली अपनी जगह पहुंच जाएगा वापस। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये अब नेगेटिव यहां हो गया, फील्ड की डायरेक्शन यही। ठीक, तो यहां फील्ड ऐसे होगा, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका ऑसिलेट करता रहा है फील्ड विद द टाइम, और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। ठीक, तो अगर हम ज्वाइन कर लें, देखिए 0, देखिए इसको थोड़ा यहां पर ले लें, ये इस डायरेक्शन, ये यहां पर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे होके देखिए क्या बन गई। अब मैं फ्री हैंड से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या बन गई, आप इस कर्व को जानते हो, ये साइनोसॉइडल वेव है। ठीक है ना, साइन कर्व को ये रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए यहां पर, अब जब पहले चार्ज यहां पर था तो करंट इस डायरेक्शन में, तो चूंकि करंट पैदा हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इस डायरेक्शन में। एज पर राइट हैंड थंब रूल इट विल बी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ऐसे आपका बी होगा। ठीक है ना, ऐसे होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, करंट या फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है ना, अब देखिए कैसे। अब पहले बताता हूं, तो करंट जब पहले मैक्सिमम थी, अब करंट क्या हो जाएगी, जब दोनों चार्ज साथ आएंगे तो करंट कम 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 हो जाएगी। जब ये यहां पहुंचेगा, तो फिर जब ये दोनों, ये भी यहां पहुंचा, ये भी यहां पहुंचा, तो करंट 0 हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होगा, तो करंट क्या होगी, करंट अब ऐसे नहीं आएगी, करंट ऐसे आएगी। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे। तो उस वक्त क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से
ये बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ क्या जा रहा था, यहाँ कैसे, यहाँ देखिए पहले सॉरी, तो ये करंट ऐसे तो बाहर की तरफ, यहाँ कैसे जाएगा, अंदर की तरफ। तो फील्ड क्या हो रहा है, देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है विद द टाइम, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, अंदर बाहर, बाहर अंदर, ठीक। तो पहले क्या आ रहा था, बाहर, अब यहां अंदर आ रहा है, ठीक। तो बाहर, बाहर कैसे दिखाएं, देखिए अगर हम यहां पर एक्सिस दिखाएं, ये समझो आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक। ये जेड एक्सिस है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैं रेड से दिखाऊंगा, पहले कहां जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो फिर यहां क्या जाएगा, अंदर की, चलो मैं ये बाहर जब यहां होगा तो अंदर की, बाहर की तरफ, तो ये ऐसे होगा, देखिए ऐसे, यहां पर जब इसका मैक्सिमम होगा करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैक्सिमम होगा, तो उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जीरो, तो जब कर्व बनाएंगे ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक। इसको ऐसे, तो ऐसे कुछ आएगा, देखिए, ठीक है। तो ये इस एक्सिस के पहले ये वाई एक्सिस समझो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैं यहां पर बताऊं, ये वाई एक्सिस। तो फील्ड क्या जा रहा है, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसका जब मैक्सिमम है, इसका भी मैक्सिमम है। इसका जब मिनिमम है मैग्नेटिक फील्ड का, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मिनिमम है। सो दे आर इन फेज एंड ई इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। और डायरेक्शन जेड की डायरेक्शन में है, तो ये हमने एक्स लिया, तो वाई, ये जेड। सो दे आर ट्रांसवर्स बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होता है, इस वजह से ये ठीक नहीं हो गया, ठीक है। थोड़ा यू कैन, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ ये आ गया समझ कैसे जनरेट होती है। अब देखिए ऐसे जो साइनोसॉइडल कर्व है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि अगर ये साइनोसॉइडल कर्व है, प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक, लेट अस से दिस इज ट्रैवलिंग इन जेड डायरेक्शन, ओके। देन इसकी आपने देखी होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। बिल्कुल ये भी प्रोग्रेसिव वेव है, आगे जा रही है, ठीक। तो इसको भी ऐसी इक्वेशन बन सकते हैं, वो आगे लिखाऊंगा। दूसरी बात, अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेटिंग चार्ज की, वही फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वही होगी। अगर इसकी ओमेगा होगी ऑसिलेटिंग चार्ज की, वही इसकी भी होगी, फेज भी सेम होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ये ऑसिलेटिंग चार्जेस बंद करे, ठीक, तो ये जो वेव है ये यहां तो बंद होगी, लेकिन आगे बाकी जितना जितना उसने जनरेट किया वो आगे चलती जाएगी। कैसे वो सस्टेन करेगी अपने आप को, ऐसे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, तो एज पर फैराडेज लॉ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाय स्पॉट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। आगे ऐसे ही चलता जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, यानी एक दूसरे को ये रीजनरेट करते रहते हैं और वेव चलती है विद सर्टेन वेलोसिटी। तो अब वेव इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये अब मैं इसको मिटा दूंगा। तो प्रोग्रेसिव वेव जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर ये जेड डायरेक्शन में चलती है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में चलेगा, बी वाई साइन के जेड माइनस ओमेगा टी।
This is the frequency of electromagnetic wave as well as that of a source whose oscillating frequency is omega. ठीक है. Now what is omega? Omega is angular frequency, that is उसकी रिलेशन लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे होती है 2 पाई f. अब 2 पाई f जो होता है that is 1 by t, that is 2 पाई by t. ये हो गया. आप अब ये k जो है ये वेक्टर है एंगुलर वेव नंबर, that is number of waves per unit length और per meter. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 2 पाई बाई लैम्डा. व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, दैट इज द डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स और द पार्टिकल्स इन सेम फेज, टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स सेम फेज. अगर यहां पर मैं ओमेगा से k को डिवाइड करूंगा, नाउ ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई टी. k किसके बराबर है? 2 पाई बाई लैम्डा. दिस एंड दिस विल कैंसल, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, लैम्डा बाई टी. But what is 1 by t? 1 by t is frequency. So omega by k is 1 by t is frequency f and lambda. Or omega, what is frequency into wavelength? That is the velocity of the wave, that is c. Or omega by k is equal to c or omega is equal to kc. ये correlation है. ठीक, बात समझ में आई. एक और चीज है यहाँ पर, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एक और चीज है, if we multiply mu naught, that is from magnetism and this is from electrostatics or electricity, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ mu naught into 4 पाई एप्सिलॉन 0. मैंने 4 पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से डिवाइड किया. आपको पता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9. सो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे 4 बाई इज इक्वल टू 1 बाई 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9. तो यहां पर अगर वो वैल्यू दे देंगे, सो ये किसके बराबर? म्यू, आपको म्यू 0 पता है, 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर -7 SI यूनिट्स इंटू ये होगा 1 बाई 4 पाई ये वाला, और ये इसको देंगे ये वैल्यू. ठीक, 1 बाई 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9. ठीक है. तो 4 पाई एंड 4 पाई विल कैंसल, दैट विल -7. इसको अगर नीचे लाएंगे, इसको 9 प्लस 7 दैट इज 16, दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ पावर 16 म्यू नॉट एप्सिलॉन 0. अब म्यू नॉट एप्सिलॉन 0 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 होल स्क्वायर. दिस इज सिमिलर क्वांटिटी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. ये आप जानते हो ये कौन सी है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8. तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट 1 बाई सी स्क्वायर, और c इज इक्वल टू 1 बाई रूट. सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज इट ट्रैवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये तो आप जानते हो. तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ के हमें क्या मिलती है? स्पीड ऑफ लाइट. दिस इज अमेजिंग. ओके, अगर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी और मीडियम में चलती है जिसकी परमिएबिलिटी और परमिटिविटी म्यू और एप्सिलॉन है, तो द वेलोसिटी ऑफ वेव इन अनदर मीडियम विल बी म्यू इंटू एप्सिलॉन. ठीक है. ऑल्सो if a particle charged particle is placed in an electric and magnetic field which are balanced, जो आपस में बैलेंस करते हैं फोर्स जो इस पे लगेगा, so then that system selects the particle having velocity v, that is E by B, ratio of electric field to the applied magnetic field. अगर C होगी तो C इसके बराबर होगी. ठीक है, यहां तक. तो मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो कैसे हम प्रूव करेंगे? देखिए, आप वो ऐसे हम जैसे जब डिस्प्लेसमेंट करंट हमने की थी, देखिए ये कैपेसिटर है, तो इसमें हमने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे होगी. तो जब डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, फील्ड किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में. ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है. तो अगर ये करंट है ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक, तो वो कैसे होगा? ऐसे, आउट ऑफ दिस, ऐसे. सो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड. सो बी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द, बोथ आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द
this direction of the propagation of wave and hence it is called the transverse wave. ठीक है, उसके बाद है आपका these electromagnetic waves possess both energy as well as momentum. एनर्जी भी होती है उनकी और मोमेंटम भी, ठीक है, दे इम्पार्ट मोमेंटम टू अदर. सो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी E अगर होगी या U, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर, B0 स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/2 E स्क्वायर. ठीक है, तो ये उनकी एनर्जी होती है. मोमेंटम भी होता है, P इज इक्वल टू U, दैट इज दिस डिवाइड बाई C. एनर्जी डिवाइड बाई द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम. वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है. So this is an exercise for you. So but this momentum is not that much, but because it is divided by the very large quantity C. ठीक है ना, momentum, ये momentum, ठीक है ना. So this is not very much. Okay. These electromagnetic waves also exert pressure, that is called radiation pressure. ठीक है. दूसरी बात, they can be reflected, refracted. ये प्रॉपर्टीज है. कभी आप इसको यूजेस में लिखते हो, यूजेस ये ख्याल रखना चाहिए. यूजेस क्या है, यूज है माइक्रोवेव में है, यूज करते हैं आप मोबाइल्स में यूज करते हैं, टीवी में यूज करते हैं, रेडियोज में यूज करते हैं, लेकिन वो यूजेस होते हैं. ये प्रॉपर्टीज है. रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, इट कैन बी डिफ्रैक्टेड, polarized, they can produce interference. तो ये चीजें वो दिखा सकती है. ठीक, तो मिसाल के तौर पर पोलराइजेशन की मैं मिसाल देता हूं. पोलराइजेशन अगर जो आगे पढ़ेंगे हम, टू मेक द वेव टू ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में चलता है, दूसरी वाइब्रेशन उसमें नहीं चलती, एक टाइप की वाइब्रेशन चलती है, उसको पोलराइजेशन कहते हैं. सपोज आप हमारे पास एक AM रेडियो है, जो रेडियो स्टेशन होता है आपका, रेडियो घर में होता है, तो उसमें एंटेना लगी होती है. ठीक, तो जब एक वेव जो सिर्फ इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, उसको हम कहेंगे ये पोलराइज्ड है इन दिस डायरेक्शन. ओके, जब ये इसके साथ चलती है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, वो जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, चूंकि करंट लगी होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर वे फोर्स डालता है, उसकी वजह से ऑसिलेट होते हैं. ठीक है ना, तो वो यहाँ ट्यूनिंग सर्किट लगा होता है, वो उसको ट्यून करके आप सुन सकते हो. अगर आप एंटेना को थोड़ा ऐसे करेंगे, टिल्ट करेंगे, तो आपको वो ये जो है रेडियो स्टेशन साफ नहीं दिखाई देगा, बिकॉज दे आर पोलराइज्ड, दे विल सिलेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये. ठीक है ना, इसको हिट करेंगे वरना नहीं हिट करेंगे. ठीक, एक और चीज होता है ट्यूनिंग सर्किट. अगर आपके पास एक मेटल रॉड है, ठीक है, यहां से एक रेडियो स्टेशन समझो ये ब्रॉडकास्ट करता है किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर, तो अब इसमें यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर ये फोर्स डालेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करने लगेंगे, तो करंट पैदा होगी, मतलब जो ऑसिलेटिंग करंट पैदा होगी. समझो ये यहाँ सर्किट है, LC सर्किट, इसके साथ जुड़ा हुआ. ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ कैपेसिटर C. तो जब एक करंट पैदा होगा, वो करंट इसमें जाएगी. तो अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी हम चेंज कर, जो आपको रेडियो स्टेशन नॉब होता है जिसे चेंज करते हैं, आप शायद यूज भी करते हो आप, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है. तो ये जो LC सर्किट है, यहाँ पर आप क्या करते हो, इसको कैपेसिटी चेंज करते हो. तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस LC सर्किट इज 1/√LC. तो C का हम वैल्यू ऐसे चेंज करते हैं ताकि यहाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाए ω0. तो जो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, बहुत सारे रेडियो स्टेशन डालते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वेव्स. ठीक है ना, जिसके साथ इसकी रेजोनेंस होगी वही स्टेशन आपको, यानी वही स्टेशन आपको सुनाई देगा, दैट इज इट हैज बीन ट्यून्ड. ओके, और बाकी भी और भी हैं, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे. सो दिस फिनिशेस टुडेज टॉपिक. ओके, थैंक यू.